आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जितना कि है तुम्हारा स्टोक्स लॉ और पास्कल लॉ, है ना। तो इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। पहले तो हमको समझ में आना चाहिए बियॉन्ड फोर्स, ठीक। तो हम कोई भी चीज पानी में डालते हैं तो कोई चीज डूब जाती है, कोई चीज फ्लोट कर जाती है ना। ये क्यों होता है लास्ट में हम कंक्लूजन में निकाल देंगे कि क्यों होता है ऐसा, है ना, मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली, ठीक है। तो जब हम एक चौक को ही डालेंगे तो डूब जाता है ना, बट इतनी बड़ी शिप है वो तैरती है, नहीं डूबती है। या हम मिट्टी तेल भी डालते हैं वाटर पे तो वो डूबता नहीं है ऊपर, बल्कि ऊपर ही रहता है, फ्लोट करता है। तेल नहीं डालते हैं तो अगर एक बॉटल में तेल डालो, एक तेल डालो और उसमें वाटर भी हो तो तेल ऊपर रहता है। पेट्रोल भी डालोगे और मिट्टी तेल भी डालोगे तो पेट्रोल ऊपर रहता है, मिट्टी तेल ऊपर रहता है, डूबता नहीं है ना। लेकिन हम अगर कोई एक छोटी सी कील डाल देते हैं तो डूब जाता है। ये एंड ऑफ द लेक्चर हम पता लगा लेंगे क्यों होता है वो, है ना। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, इसका वेट है 7 kg, ठीक है। इसका वेट है 7 kg और ये वेट स्केल से इसको लटकाया गया है। ये है लेट से ये वेट स्केल है ना, वेट स्केल है। वेट क्या है? वेट स्केल ना, वेट मेजर किया अभी हमने इसका, इसमें 7 kg आता है एक हुक वाला। अगर उस हुक में लगा दोगे तो वो 7 kg 5 kg जितना भी वेट रहेगा वो बता देता है। तो एक वेट स्केल ऐसा भी होता है, ठीक। तो अगर हम एक कंटेनर ले लें, कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें भरा हुआ है पानी, भरा हुआ है लिक्विड, भरा हुआ है पानी, भरा हुआ है पानी भरा हुआ है ना। और इसके बगल में एक और कंटेनर है, ठीक है, एक और कंटेनर ले लेते हैं, ठीक। ये ऐसे सेट है, ये एकदम पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। कि अगर हम कुछ भी एक छोटी सी भी चीज डालेंगे तो ये पानी जो है यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। यानी कुछ भी छोटा सा भी चीज डालेंगे तो इतना पानी भरा हुआ कि छोटी सी चीज डालने पे पानी बाहर आ जाएगा, है ना। यानी इसका वॉल्यूम फुली फिल्ड है, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को इसमें डुबाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वेट स्केल, ये ऑब्जेक्ट हमने डुबा दिया, है ना, ये ऑब्जेक्ट हमने डुबा दिया इसको, ठीक है। और यहाँ से अब जो है पानी बाहर आएगा और यहाँ हमने मिला, यहाँ की पानी भर गया। कुछ भी डालेंगे तो निकल जाएगा पानी, पहले ही बताया था। तो पानी यहाँ से निकल गया और इसमें भर गया, ठीक है। वाटर हो गया डिस्प्लेस, वाटर हो गया डिस्प्लेस, यहाँ का वाटर यहाँ आ गया तो बोलेंगे क्या, डिस्प्लेस, है ना। वाटर हो गया डिस्प्लेस। अभी ये जंक्शन लेके चल रहे हैं ना, तो वाटर जब डिस्प्लेस हो गया तो उसका जो वेट था, इसका जो वेट था वो हमने पाया कि वो 1 kg है, मान लिए है 1 kg है। यानी कि ये जितना पानी घेरा होगा, है ना, उतना पानी बाहर आ गया, इतना जगह वो घेर लिया तो उतना पानी बाहर आ गया। यानी कि अगर ये 1 kg है ना, तो ये जितना पानी घेरा वो 1 kg होगा, ठीक है। जितना पानी घेरा वो वाटर कितना होगा, 1 kg होगा।
वेट 1 kg, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं, ठीक है। जितना पानी घेरा है ना वो क्या होगा 1 kg होगा, ठीक है। वेट में बाई वेट, क्योंकि चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका वेट क्या हो गया 6 kg। इसका वेट कितना हो गया 6 kg। उसका थोड़ा ना वेट गया, वो तो पानी गया ना। ये एक अब वेट स्केल में 6 kg बताने लगा। अच्छा, अब वेट स्केल में 6 kg बताने लगा, ठीक है। यानी हुआ क्या यहाँ पे, जब ये यहाँ पे था तो एक नीचे जो फोर्स लग रहा था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण mg लग रहा था। यानी कि अगर मोटा मोटा कंसीडर करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, है ना, नीचे की ओर, ठीक है। अब हमने जब डुबा दिया इसको, धीरे धीरे समझ रहे, जब हमने डुबा दिया तो अब इसका वेट बताने लगा 6 kg, यानी कि 60 न्यूटन, है ना, 60 न्यूटन। अभी हम 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 कंसीडर कर रहे हैं, है ना, 9.8 नहीं 10 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ये वाटर है ना, वाटर जो है अब जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो है 1 kg। तभी तो 1 kg 6 kg हुआ ना इसका। ये जो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इसी को बोलते हैं बुयॉन्ट फोर्स, है ना। क्या बोलते हैं बुयॉन्ट फोर्स। वाटर जो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड में, कहा अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, उसी को बोलते हैं क्या बियॉन्ड फोर्स, है ना, बियॉन्ड फोर्स, ठीक। तुम देखोगे, है ना, जब भी कोई चीज डुबाओगे, है ना, तो लेट से बाल्टी डुबा रहे हैं कुआं में, तो जैसे पानी में डूबा बाल्टी, वैसे बाल्टी का वेट कम हो जाता है। वो क्यों होता है, जितना पानी वो घेरा, जितना पानी वो घेरा, एज्यूम कर लिया जितना पानी का जगह, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स हम नीचे से लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वाटर ऊपर की ओर, वही है बुयॉन्ट फोर्स, ठीक है। तो बुयॉन्ट फोर्स हो गया, ठीक है। इतना लिखो, लिखो फिर आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं सामान्य भाषा में समझाऊंगा, है ना, डेफिनेशन तुमको बुक में मिल ही जाएगा, ठीक। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को पानी में डुबाते हैं, इमर्स्ड करते हैं, है ना, क्या इमर्स करते हैं, तो उसका जो वेट होता है वो लॉस होता है, जो वेट होता है वो लॉस होता है। जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से 7 kg से कितना हो गया 6 kg, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। तो जो लॉस होता है उस बॉडी के द्वारा, उस बॉडी के द्वारा जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसका जो लॉस ऑफ वेट है, जितना वाटर वो डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के बराबर होता है, जो लॉस ऑफ वेट है ना। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना। तो इसी प्रिंसिपल पर जो भी चीज है वो फ्लोट करती है या डिप कर जाती है, डूब जाती है, ठीक है। अब और एग्जांपल लेंगे।
कंटेनर ले लेते हैं, है ना, कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है। तो इसमें हम लिख लेते हैं पानी, लिक्विड भर लेते हैं, है ना, और इस पे डुबा देते हैं एक बॉल डुबा देते हैं यहाँ पे, ठीक। इस बॉल का वेट है m, है ना। तो एक ग्रेविटी के कारण, इसका जो मास के कारण जो नीचे फोर्स लगेगा वो होगा m, ठीक है ना, क्या होगा mg। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉल, है ना, डेंसिटी ऑफ बॉल, वो हम मान लेते हैं रो 1 मान लेते हैं। बॉल की डेंसिटी रो 1, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी इसमें है ना, अभी लिक्विड ही बोलेंगे, ठीक है, रो 2, ठीक है। इसकी डेंसिटी हमने रो 1 और रो 2 मान ली। तो ये जो बॉल है वो एक, ये जो बॉल है जितना बड़ा रहेगा उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो हम एक डायग्राम फिर से बना देते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर पानी भरा होगा, इतना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस पर करेगा। तो हम यहाँ पे अलग से बना देते हैं इस, तो ये जो वाटर है, ये वाटर इतना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा, यानी इतना वाटर को हमने अलग से बना दिया, ठीक है। तो अगर इसका मास है m डैश, अगर इसका मास है तो ये एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, वो होगा m डैश g। जिस तरह ये mg फोर्स लगा रहा था नीचे की तरफ डाउनवर्ड, वो लगाएगा m डैश g। लेकिन अगर वो यहाँ पे रहेगा तो वो फॉल कर जाएगा नीचे, है ना। लेकिन वो फॉल यहाँ पे तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्यों नहीं फॉल कर रहा, मतलब अगर ये नीचे अगर m डैश g एक फोर्स काम कर रहा है तो अपवर्ड भी एक फोर्स काम कर रहा है m डैश g, इसीलिए ये फॉल नहीं कर रहा है, इसलिए फॉल ये नहीं कर रहा है। तो इसका जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर ये घेरेगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर घेरेगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो जितना ये वॉल्यूम है जिसका, जितना उतना अमाउंट ऑफ वाटर ये घेरेगा। इसका मतलब ये कि जो अपैरेंट वेट होगा इसका, इसके वॉल्यूम के जितना इसका वॉल्यूम होगा उससे कम होगा। तो अपैरेंट वेट W, पहले इसका वेट था क्या mg, लेकिन वाटर डिस्प्लेस होने के कारण इसका वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना वेट घटेगा, जितना इस पे बियॉन्ड फोर्स लग रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो बियॉन्ड फोर्स होता है। कितना फोर्स लग रहा है बियॉन्ड फोर्स, m डैश g, जो अपवर्ड में लग रहा है तो m डैश g, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है, सॉरी मास का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। यहाँ पर हम m की वैल्यू, मास की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने माना है वो वॉल्यूम तो v ही है, जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा उतना वॉल्यूम होगा इसका, और उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस किया है जहाँ जितना ये पानी को घेर रहा है, तो v, है ना। और डेंसिटी, तो डेंसिटी बॉल की हमने डेंसिटी, क्योंकि ये बॉल के लिए है तो बॉल के लिए डेंसिटी क्या है रो 1, और g एक बचा रहेगा। फिर ये है माइनस m डैश यानी इसका मास, जितना अमाउंट ऑफ वाटर, तो वाटर का जो मास है
वो m डैश है ना। m तो बॉल का मास था, m डैश किसका मास है, वाटर का। तो वाटर का जो जितना अमाउंट ऑफ घेरेगा वही वॉल्यूम होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम उतना उस वाटर का वॉल्यूम, क्योंकि वही ना डिस्प्लेस किया है इसको, तो v इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, v होगा। अब देखिए रो जो है यहाँ पे रो2 है, वाटर की डेंसिटी क्या है, रो2 है, वाटर की डेंसिटी रो2 है, और ये एक g है ना। अब देखिए क्या होता है, v और g ये दोनों इस टर्म में कॉमन लिया जा सकता है, तो w इज इक्वल टू v और g को कॉमन लिया हमने, क्या बच गया, रो1 माइनस रो2। तो यही है अपैरेंट वेट का एक्सप्रेशन, अपैरेंट वेट का एक्सप्रेशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी वाटर या लिक्विड में हम डुबाते हैं तो जो उसका अपैरेंट वेट, ऑब्टेन वेट, यानी बियॉन्ड फोर्स लगने के बाद जो वेट होगा वो उसका अपैरेंट वेट होगा। तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये है ना, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट डूबा उसका वॉल्यूम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। अब ये तो पहला केस था, अगर डेंसिटी अगर बॉल की अगर अधिक है तो वो डूब जाएगी, लेकिन अगर डेंसिटी लिक्विड की अधिक है, यानी रो2 अधिक है रो1 से, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, यानी बॉल, इस एग्जांपल के हिसाब से बॉल की डेंसिटी अगर अधिक है तो, और लिक्विड की डेंसिटी कब वो कम है, तो इस केस में क्या होगा, ये आ जाएगा, ये जो टर्म है अपैरेंट वेट ये आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ये, और नेगेटिव आने पर वो फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा मतलब तैरेगा, यानी जो बॉल है वो फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई ना। जैसे कि अगर हम वाटर में केरोसिन या पेट्रोल डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है, वो डूबता नहीं है, फ्लोट करने लगता है। इसका मतलब कि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, यानी जो भी चीज अगर फ्लोट करती है तो उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम है, तभी वो फ्लोट करेगी, यानी उसका अपैरेंट वेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए नोट करो।